हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एबनॉर्मल साउंड और नॉर्मल साउंड क्या होता है, ब्रेथ साउंड्स जो होते हैं जो हम ऑस्कल्टेशन में सुनते हैं वो क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पैटर्न क्या होता है। ठीक है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या होता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज रेट एंड डेप्थ वेरिएशंस और दूसरा है रिदमिक एंड न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, तो ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं रेट एंड डेप्थ वेरिएशन की बात करूं, रेट एंड डेप्थ मतलब कि जो उसका रेट है एज इन क्या स्पीड है और कितनी डेप्थ है। ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर उसकी बात करें तो टेकिपनिया सबसे पहला है। टेकिपनिया, अब हम सभी बहुत ही बार टेकिपनिया सुनते हैं। ठीक है, जैसे टैकीकार्डिया सुनते हैं वैसे ही टेकिपनिया भी सुनते हैं। अब टेकिपनिया क्या है? इंक्रीज्ड ब्रेथ रेट। ठीक है, इंक्रीज्ड ब्रेथ रेट, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, इंक्रीज्ड ब्रेथ रेट। ठीक है, ब्रेथ रेट नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? 12 to 20। ठीक है, 12 to 20 इज स्टैंडर्ड। किसी किसी बुक में 24 तक भी गया है और किसी किसी बुक में या तो 24 से 24 ब्रेथ पर मिनट से इंक्रीज हुआ तो टेकिपनिया मानते हैं, और किसी किसी बुक में 30 से ऊपर गया तो टेकिपनिया मानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशंस हैं। ठीक है, चलो टेकिपनिया क्या होता है देख लेते हैं। रैपिड ब्रीदिंग मोर देन 24 ब्रेथ पर मिनट इन एडल्ट। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? फीवर है, पेन है, एंजाइटी है, निमोनिया है या फिर हार्ट फेलियर है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिसमें जो ब्रेथ रेट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। ओके, जिसको हम टेकिपनिया बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रेडिपनिया। ओके सॉरी, इट्स ब्रेडिपनिया, इट्स BR। ओके, यहाँ आप लगा सकते हो, इट्स BRADY। ठीक है, ब्रेडिपनिया। ओके, तो ब्रेडिपनिया क्या है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ टेकिपनिया। टेकिपनिया में क्या हो रहा है? ब्रेथ रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ब्रेडिपनिया में डिक्रीज होता है, डिक्रीज्ड ब्रेथ रेट। ठीक है, ब्रेडिपनिया में क्या हो रहा है? ब्रेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? स्लो ब्रीदिंग। ठीक है, लेस देन 10 ब्रेथ पर मिनट अगर है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडिपनिया। कॉजेज क्या है? ब्रेन इंजरी हो सकता है, ड्रग का ओवरडोज हो सकता है या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसमें ब्रेडिपनिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर का क्या मतलब होगा? ज्यादा। वेंटिलेशन का क्या मतलब है? कि जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन क्या है? रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग कॉजिंग एक्सेसिव CO2 लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? रैपिड और बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से CO2 क्या है? बहुत ज्यादा ही लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके कॉजेस क्या है? एंजाइटी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है या फिर एंजाइटी है, उसमें बहुत ही जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जिसकी वजह से CO2 बॉडी से बाहर निकलता जा रहा है। ओके, तो एंजाइटी या डायबिटीज, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है या फिर सेप्सिस है, इनके केस में ये जो हाइपर वेंटिलेशन है ये होता है और CO2 का लॉस ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपो वेंटिलेशन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। हाइपो में क्या होगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, जो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो धीरे हो जाएगा। ओके, तो देखो इसमें क्या लिखा है? स्लो और शैलो ब्रीदिंग कॉजेज CO2 रिटेंशन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा था? CO2 का लॉस हो रहा था और इसका जस्ट ऑपोजिट ये है, तो इसमें क्या हो रहा है? CO2 रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो हमारी जो सांस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई है, हम बहुत स्लो स्लो सांस ले रहे हैं सांस को, और जो ब्रीदिंग है वो बहुत शैलो है, वो डीप नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में CO2 रहता जा रहा है। ओके, उसको बोलते हैं हाइपो वेंटिलेशन। ओके, इसके कॉजेस क्या है? सिडेटिव ओवरडोज हो गया है, COPD है या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपनिया। एपनिया का मतलब होता है टेम्परेरी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या लिखा है? टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। इसके कॉजेस क्या है? कार्डियक अरेस्ट हो गया, स्लीप एपनिया या फिर ब्रेन इंजरी। ओके, तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसमें एपनिया हो रहा है। एपनिया का क्या मतलब है? कि कुछ टाइम के लिए जो हमारा ब्रीदिंग है वो बिल्कुल ही
रुक जाता है या फिर एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज एपनिया। ओके, नेक्स्ट आता है हाइपरपनिया। ठीक है, हाइपरपनिया का क्या मतलब है कि जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट और डीप होती है, ठीक है, दैट इज हाइपरपनिया। ये और एपनिया सेम नहीं है, ये लगता जरूर है कि हाइपर एपनिया है बट इट्स हाइपरपनिया, ठीक है, जैसे टेकिपनिया है, ब्रेडिपनिया है, वैसे ही हाइपरपनिया है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया में क्या हो रहा है, इसमें ना अगर कोई भी पेशेंट है या कोई भी पर्सन है वो सोया हुआ है या सुपाइन पोजीशन पे है तो उसे ब्रीदिंग नहीं आती है, उसके लिए उसको फिर बैठना पड़ता है या ट्राइपॉड पोजीशन लेना पड़ता है, तब जाके उसको सांस आती है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग से हैं, बट हम कभी ना कभी इन दोनों को सुन लेते हैं, हाइपरपनिया या फिर ऑर्थोपनिया। ओके, तो ये था अबाउट रेट एंड डेप्थ वेरिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिदमिक एंड न्यूरोलॉजिकल पैटर्न की। इसमें सबसे पहला आता है चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन। ठीक है, चेन स्टोक रेस्पिरेशन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, ब्रीदिंग ग्रेजुअली बिकम्स डीपर एंड फास्टर देन स्लोअर फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ एपनिया। ठीक है, इसके मतलब किसमें आपको देखने को मिलेगा, ये हार्ट फेलियर में, स्ट्रोक में, ब्रेन इंजरी में या फिर टर्मिनल इलनेस। ठीक है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, देखो इसमें अब आप देख सकते हो एक इमेज, इसमें इसका पैटर्न दिखा रहा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डीपर। ठीक है, तो ये डीपर पैटर्न है, फिर क्या है, डीपर और उसके बाद फास्टर। ठीक है, तो ये फास्ट है और उसके बाद एपनिया। ठीक है, तो ये पैटर्न है इसका, ये हो गया डीप, ये हो गया फास्ट और ये हो गया एपनिया। तो ये है चेन स्टोक रेस्पिरेशन का पैटर्न। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुस्मोल्स ब्रीदिंग का। तो कुस्मोल्स ब्रीदिंग हम नॉर्मली ना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुस्मोल ब्रीदिंग जो है वो कॉमनली आपको किस में देखने को मिलेगा, तो जो भी पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के उनमें ये हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, डीप रैपिड लेबर्ड ब्रीदिंग। ठीक है, सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, और इसका जो पैटर्न है वो आप देख सकते हो, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेयॉट ब्रीदिंग की। ठीक है, अब ये जो बेयॉट है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, बहुत लोग इसको बायोट बोलते हैं, बहुत बायोट बियॉट बोलते हैं। और अगर हम फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन करें, क्योंकि ये फ्रेंच नेम है, अगर हम फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन करें तो जो टी होता है वो साइलेंट होता है, तो इट्स बियॉस ब्रीदिंग। ठीक है, बियॉस ब्रीदिंग। ओके, तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। इरेगुलर ब्रीदिंग विद पीरियड ऑफ एपनिया। ठीक है, सीन इन मेनिंजाइटिस या फिर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ओके, तो ये हम किस में देख रहे हैं, अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जैसे मेनिंजाइटिस हो गया या इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर हो रहा है वो बढ़ जा रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं, मतलब ये क्या है, नॉर्मली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आएगा और वहां पे भी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इरेगुलर ब्रीदिंग है और एपनिया है। ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट है। तो देखो इसका कैसा आएगा ब्रीदिंग पैटर्न, ये हो गया, ठीक है, फिर एपनिया, ये हो गया, फिर एपनिया, तो कुछ इस टाइप का होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये एक सर्टेन पीरियड पे ही आए, ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो वो है बेयॉट्स ब्रीदिंग। नेक्स्ट आता है अटैक्सिस ब्रीदिंग। ठीक है, तो अटैक्सिस ब्रीदिंग क्या होता है, अ कंप्लीटली chaotic एंड disorganized breathing pattern with irregular rate, depth and unpredictable pause. It signifies severe damage to the brain's respiratory centers. जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कौन होता है, मेडुला ओब्लोंगाटा या फिर पॉन्स। तो अगर मेडुला ओब्लोंगाटा या फिर पॉन्स में कोई भी इंजरी है, कोई भी डैमेज हो चुका है, तो उसकी वजह से जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो रेट है या रिदम है या डेप्थ है वो इरेगुलर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं अटैक्सिस ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये था हमारा एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, ये रेट एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग, ये रिदम एंड न्यूरोलॉजिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चेन स्टोक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुस्मोल्स तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, बियॉट्स हम न्यूरोलॉजिकल में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ना जरूरी है, तो ये भी है। ठीक है, यहाँ से ये बहुत सारे जो है टर्मिनोलॉजीज, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टर्म्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ही अच्छे से याद रखना। अगर ये याद रहेगा तो रेस्पिरेशन आपको बहुत ही
इजीली समझ में आ जाएगा, मतलब जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।